ये जो बुलडोज़र ट्रीटमेंट है, बाबा का जो बुलडोज़र ट्रीटमेंट है, इसकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है। हालांकि इसके खिलाफ आवाज़ें भी उतनी ही तेज़ी से उठती हैं, उतनी ही तेज़ी से मुखर होकर लोग इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन बुलडोज़र ट्रीटमेंट लोकप्रिय तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। माफिया अपराधियों, हत्यारों और बलात्कारियों के खिलाफ बुलडोजर ट्रीटमेंट की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक बार फिर से ये देश में बहस हो रही है कि ये जो बुलडोजर ट्रीटमेंट है, अपराधियों के खिलाफ ये जो बुलडोजर ट्रीटमेंट है, ये सही है या गलत है, संविधान सम्मत है, कानून के पक्ष में है, कानून के खिलाफ है, दरअसल ये क्या है, इसको लेकर देश भर में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। ये बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि गुरुवार को एक ही दिन में देश के 2 राज्यों और 3 जिलों से धड़ाधड़ ये खबर आ रही थी कि यहां बुलडोजर धड़धड़ाते हुए एक्शन में है। यह खबर आई कि इन 3 जिलों में बुलडोजर जो है वो अपराधियों के घरों पर, उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर, उनके महलों पर तेजी से जो है सर पर दौड़ता हुआ गया और इनका जो महल थे, इनके जो आशियाने थे, उनको धराशायी कर दिया। और इसीलिए यह बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो खबर है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं आई, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी आई। और जब उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी बुलडोजर ट्रीटमेंट की जब हमको खबरें सुनाई देती हैं, तो फिर ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बुलडोजर ट्रीटमेंट है, बाबा का जो बुलडोजर ट्रीटमेंट है, इसकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है। हालांकि इसके खिलाफ आवाज़ें भी उतनी ही तेज़ी से उठती हैं, उतनी ही तेज़ी से मुखर होकर लोग इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन बुलडोजर ट्रीटमेंट लोकप्रिय तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया में भी बुलडोजर ट्रीटमेंट की चर्चा, बाबा के बुलडोजर ट्रीटमेंट की चर्चा खूब हुई है। मुझे अच्छी तरह से याद है अमेरिका तक में जो है इसकी चर्चा हुई थी, और इसके अलावा रूस में भी इसकी चर्चा हुई थी, और कई दुनिया के देशों में जो है बाबा के बुलडोजर ट्रीटमेंट की चर्चा होती रहती है। लेकिन इस बार जो चर्चा हुई है वो दरअसल पहले उसका कारण समझ लीजिए, वो क्यों अचानक से एक दिन में 3 जगह से खबर आई, और उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ये इंसाफ का तरीका सही है। ये जो इसको इंसाफ कहते हैं बाबा, क्या ये इंसाफ का तरीका सही है? क्या अपराधियों के खिलाफ ये जो बुलडोजर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है, क्या ये सही है, संविधान सम्मत है? इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए खबर आई क्यों और ये चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2 जगह पर एक दिन, गुरुवार को एक ही दिन में 2 जगह से खबर आई। एक अयोध्या का जो बलात्कारी है, अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी का जो मुईद खान है, मुईद खान जिसने 12 साल की एक दलित बच्ची का जो है वो बलात्कार कर रहा था और कई महीनों से उसका बलात्कार कर रहा था, वो मुईद खान समाजवादी पार्टी का अभी भी नेता है। समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। वो अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के जो फैजाबाद के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बहुत करीबी आदमी हैं। तो मुईद खान जो है वो 12 साल की एक बच्ची का बलात्कार उसने किया, उसका कई महीनों से बलात्कार कर रहा था, उसका यौन शोषण कर रहा था। और इसके घर के ऊपर इसकी जो बेकरी थी, ये बेकरी चलाता था, इसकी बेकरी के ऊपर उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर पहले ही चल चुका है। लेकिन अब जो है इसका एक और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करीब 4000 स्क्वायर फीट में फैला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, वो भी बता रहे हैं कि अवैध तरीके से बनाया हुआ था, और इसलिए जो है बाबा का बुलडोजर वहां भी चला और इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरह से बाबा तो अपने एक्शन में पूरी तरह से हैं कि किसी भी तरह से इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो आरोपी था वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ, वो नवाब सिंह यादव, जिसने कन्नौज में एक लड़की को नौकरी देने के बहाने अपने कॉलेज में बुला लिया था और उसके बाद जो है उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस ने उसके बाद जो है उस लड़की ने भाग करके फ़ोन किया, पुलिस तुरंत आई और उसको दबोच लिया। और अब नवाब सिंह जो है, नवाब सिंह का जो एक उसके रिश्तेदार का भी पता चला, उसके रिश्तेदार का एक कोल्ड स्टोरेज था, अवैध कोल्ड स्टोरेज, उस पर भी बुलडोजर चल गया। लेकिन तीसरी जो बड़ी खबर आई बुलडोजर चलने की, वो मध्य प्रदेश से आई, और मध्य प्रदेश के वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई। ये खबर जो है अपने आप में, और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें ज़्यादा भयानक और भयावह हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो मध्य प्रदेश में जहां बुलडोजर चल रहा है वो करीब करीब एक महलनुमा घर है। महलनुमा घर है, करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है, और ये 10 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बुलडोज़र चला। बुलडोज़र ने इस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को तो ध्वस्त कर ही दिया, बल्कि यहाँ पर जो इस मकान के अंदर, इस आलीशान ये जो महलनुमा मकान था, इसमें 4 लग्जरी गाड़ियाँ भी रखी थी, उनको भी पूरी तरह से
चकनाचूर कर दिया गया। अब ये मध्य प्रदेश में जो हुआ, इसमें हाजी शहजाद अली नाम का एक कांग्रेस का नेता है, जिसके ये घर, हालांकि रहता कहीं और था, लेकिन इसने अवैध रूप से एक और ये किला नुमा घर बना लिया था। तो हाजी शहजाद अली के इस पर घर पर जो है ये उसके महल नुमा घर पर ये बुलडोजर चला है। अब ये हाजी शहजाद अली कौन है और इस घर पर बुलडोजर क्यों चला, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दरअसल बुधवार को हुआ यूं था कि छतरपुर में एक पुलिस थाने पर कुछ दंगाइयों ने पथराव कर दिया था, और जिन दंगाइयों ने पथराव किया उनका नेतृत्व यही हाजी शहजाद अली कर रहा था। अब ये जिन लोगों ने पथराव किया था, जिन लोगों ने थाने पर पथराव किया था, वो इतना भयंकर पथराव था कि इसमें तीन पुलिस वाले घायल हो गए थे। लेकिन इससे भी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर पथराव करने की नौबत क्यों आई। छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में इन दंगाइयों ने थाने पर पथराव क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन इसका जवाब सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये जो हाजी शहजाद अली है ना, वैसे कांग्रेस का ये छतरपुर का वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, तो इसकी थोड़ी बहुत रसूख तो हो गई और इसमें थोड़ी बहुत ठसक तो होगी कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, 99 सीटें अब आ गई हैं कांग्रेस के पास, तो उसको वैसे भी ठसक होगी। तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान जो है वो खोलने के इरादे से थाने पहुंच गया था। थाने क्यों पहुंचे थे ये लोग? दरअसल ये अपने साथ अपने समर्थकों की भीड़ लेकर थाने गया ये कहने के लिए कि हम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन किस बात पर था? ज्ञापन ये था कि महाराष्ट्र के अंदर, गौर से सुनिएगा, महाराष्ट्र के अंदर किसी ने इनके जो मुसलमानों के धार्मिक जो ग्रंथ है उसको लेकर, और मुसलमानों के जो इनके जो हाजी हैं, इनके जो पैगंबर साहब हैं, उनको लेकर किसी ने कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी, ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बेस पर, महाराष्ट्र में किसी ने टिप्पणी की, उसके बेस पर ये लोग छतरपुर में भीड़ लेकर गए और इन्होंने कहा कि हम इस महाराष्ट्र में जो हुआ उसके खिलाफ एक ज्ञापन देंगे। चलो यहां तक भी समझ में आता है कि आपने ज्ञापन दिया, आपने जाकर ज्ञापन दिया, पुलिस ने वो ज्ञापन ले लिया, बात खत्म हो गई, अब आप जाइए शांति से। लेकिन ज्ञापन देने के बाद ये जो भीड़ आई थी, इस भीड़ ने पुलिस पर और थाने पर भयंकर तरीके से पथराव कर दिया। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र में किसी ने कुछ कहा है और उसको लेकर आप छतरपुर में, और वो भी पुलिस थाने पर पथराव कर रहे हैं। क्या मायने है इसका, क्या मतलब है इसका? आखिर थाने पर पथराव करने का क्या मतलब है? आप दिखाना क्या चाहते हो थाने पर पथराव करके? आप अपनी गुंडागर्दी, आप आसपास ये संदेश देना चाहते हो कि आप जो है कानून से भी ऊपर हो, पुलिस से डरते नहीं। यही तो मैसेज का मतलब हुआ ना जब आप थाने पर पथराव करो। और पथराव इतना जोरदार था कि 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। अब ये जो इन्होंने पथराव किया, इसको लेकर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि अगर अपराधी या कोई भी व्यक्ति अगर थाने पर आकर हमला कर दे तो फिर कुछ बचा ही नहीं। कानून व्यवस्था तो आपकी चौपट है, फिर तो कोई पुलिस पर ही भरोसा नहीं करेगा। पुलिस वाले खुद ही बिना किसी बात के जो है पत्थर खा के पड़े हो, तो फिर पुलिस पर भरोसा कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा भाई ये नजीर बननी चाहिए, कोई दोबारा जो है ऐसी हिम्मत हिमाकत जो है दुस्साहस ना करे, ऐसी कोई औकात ना दिखाए कि इस तरह से आके थाने पर बिना वजह महाराष्ट्र की घटना को लेकर, और वो भी एक कही सुनी घटना को लेकर आप आएंगे और पथराव कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जो मोहन यादव, उन्होंने तय कर लिया कि इसको लेकर एक नज़ीर पेश होनी चाहिए। और जब ये हुआ कि नज़ीर पेश होनी चाहिए तो फिर जो है बाबा का ही मॉडल याद आया, योगी आदित्यनाथ का मॉडल याद आया, और उसके बाद बुलडोजर आए धड़धड़ाते हुए, और ये जो सरकारी ज़मीन पर इस व्यक्ति ने, जो हाजी शहजाद अली है, इसने सरकारी ज़मीन पर जो है एक बड़ा महलनुमा घर बना रखा था, उस पर बुलडोज़र चला और ज़मींदोज़ कर दिया। अब जैसे ये बुलडोज़र चला तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बिलबिला रही है। समाजवादी पार्टी एक तरफ कहती है हम अपराधियों को और बलात्कारियों को शय नहीं देते, लेकिन दूसरी तरफ जैसे इन बलात्कार की कोशिश करने वालों पर जब बुलडोज़र चला तो ये लोग फड़फड़ाने लगे। समाजवादी पार्टी ने कहा ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अरे भैया, बलात्कार कर रहे थे 12 साल की बच्ची से, तब नहीं देखा हिंदू मुसलमान क्या है? जब ये बच्ची को बुला करके अपने कॉलेज में जब बलात्कार करने की, और नवाब सिंह तो वैसे भी मुस्लिम नहीं है, वो तो मुस्लिम नहीं है, वो यादव है। अब आप कह सकते हो यादव इसलिए चला रहे, लेकिन सवाल यह कि अगर कोई मुस्लिम हो, यादव हो या किसी भी जात का हो, अगर वो अपराधी है, अगर वो बच्चियों से बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके घर बुलडोज़र चल जाए तो आपको दुख क्यों होना चाहिए? दूसरी तरफ जो हाजी शहजाद अली के यहाँ जो बुलडोज़र चला, उसको लेकर कांग्रेस के जो सांसद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, शायर और सांसद हैं, उनको बड़ा खला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, इस तरह से कैसे कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। और बाकी तमाम पार्टियों ने जो मुस्लिम
लोगों की पार्टियां एएमएम और दूसरी पार्टियां जो मुस्लिम वोटों के लिए जो है लामबंदी करते हैं, उन सब ने आवाज़ उठाई कि ये गैर कानूनी, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो भैया वो कानूनी काम कर रहा था साजिद शहजाद अली, जब वो भीड़ लेकर पुलिस थाने गया था और पथराव कर रहा था, वो क्या कानूनी काम कर रहा था? लेकिन ठीक है, अपराधी कानून तोड़कर काम कर सकता है, लेकिन सरकार को, पुलिस को और प्रशासन को कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। यही तर्क दिया जाता है ना, इसीलिए इसका विरोध किया जाता है कि आप कैसे बुलडोजर चला सकते। देखिए, ये बुलडोजर जो चलता है ना, या जो चल रहा है बुलडोजर जहां जहां, मैं इसके समर्थन में हूं। मैं मानता हूं ये क्यों समर्थन में, ये भी बताता हूं। पहली बात तो बुलडोजर ऐसे ही नहीं कि, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो काम कानूनी तरीके से कर रखा उस पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर वहां चलता है जो गैर कानूनी है। और अगर कानूनी तरीके से आपने बिल्डिंग बना रखी थी, कानूनी तरीके से आपके कागज सही थे, आपने कानूनी तरीके से नक्शा पारित करवा के बाकी सब किया था, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा। लेकिन क्या बुलडोजर चलने के मामले में आपने एक भी ऐसा मामला सुना जिसमें जिसके यहाँ बुलडोजर चला वो कोर्ट गया हो, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा कि भाई आपने बुलडोजर गलत चला है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बुलडोजर चलने से पहले जो है कई जगह पर बुलडोजर गए अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए, और उसके बाद वहां पर जो है स्टे आ गया, लोग जमा हो गए। उत्तराखंड का मामला हमारे सामने है। इतने रेलवे की ज़मीन पर करोड़ों जो रुपए की ज़मीन पर, अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्जा हो रखा है, लेकिन जब जब फोर्स गई वहाँ, बुलडोजर गया, तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। और उसके बाद आप गए, कोर्ट में गए, और कोर्ट में धड़क से स्टे मिला, और उसके बाद आज तक अवैध कब्जा है। अब जज साहब कह रहे हैं कि इनके बारे में भी सोचो, ये गरीब लोग हैं। तो फिर अब वहाँ पर जो अवैध कब्जे थे उनको रेगुलराइज करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर अवैध कब्जे जिन्होंने किए थे उनको सरकार अब मकान बना के दे, दो ही रास्ते हैं। तो ये ज़रूर होता है कि भाई इस तरह की चीज़ें रुक जाती हैं, तो फिर भारत में उसको लेकर एक बार जो कोई स्टे लग गया उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जहाँ पर एक्शन टाइमली हो जाता है, टाइमली इन द सेंस कि आपने नोटिस दिया और उसके बाद एक्शन ले लिया, वहाँ पर जहाँ पर अपराधियों को मौका नहीं मिलता, वहाँ पर ये लोग गलत कर रहे थे, इसलिए इनके पास कोई अवसर नहीं होता कि ये लोग जाएं और इसको चैलेंज करें, तो कोई चैलेंज भी नहीं करता। लेकिन अब ये सोचिए कि इस बुलडोजर वाली कार्रवाई का ये क्यों करनी पड़ रही है। दरअसल देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि भारत में न्याय व्यवस्था से और भारत में जो कानूनी प्रक्रिया होती है, ये जो अदालतों में लंबी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है, इस पर अब लोगों का भरोसा नहीं रहा। इसलिए अपराधियों के अंदर कुछ तो भय पैदा करने के लिए करना पड़ेगा आपको। लोग इसी तरह से एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब इस तरह से होता है ना, बलात्कार कहीं होते हैं और इस तरह से अपराधी वहाँ पर हम देखते हैं एनकाउंटर होता है, उसके बाद जो है शांति हो जाती है। कुछ समय लोग ज़रूर चिल्लाते हैं, लेकिन एनकाउंटर हो या बुलडोज़र चलें, ये सब जो है, ये सब अगर आप कहेंगे तो ये कानून सम्मत कार्रवाई नहीं है। एनकाउंटर तो मतलब उसको लेकर एक अलग तरह की व्याख्या है कि आप उसको सही साबित कर देते हैं। अपराधी ये आरोप लगा देते हैं कि भाग रहा था, और ऐसा नहीं है कि ये एनकाउंटर जो है कोई एक पार्टी करती हो। हैदराबाद में भी हमने देखा था एक बलात्कारियों के खिलाफ जो है, वहाँ पर भी वहाँ की सरकार ने एनकाउंटर का रास्ता अख्तियार किया, और दूसरी तरफ बाकी स्टेट में भी हम देखते हैं तो एनकाउंटर सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है इन अपराधी बच जाएंगे। फिल्मों में भी तो ऐसे दिखाते हैं ना, आप देखते हैं फिल्मों में लोग ताली पीटते हैं जब इस तरह से हीरो जो है अपराधी को मार देता है या उसका पुलिस एनकाउंटर कर देती है, पब्लिक ताली बजाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जो है इतनी जटिल है, हमारी न्याय प्रणाली जो है इतनी लंबी है, इतनी खींचने वाली प्रक्रिया है कि लोगों का उस पर से भरोसा उठ रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को, ये बात हमारे सिस्टम को समझनी पड़ेगी, ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप देखिए ना, जो अजमेर का सेक्स स्कैंडल है, अजमेर में 100 से ज़्यादा लड़कियों का बलात्कार होता है। हाँ, 6 लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। 32 साल तक इस मामले की कोर्ट में चलता है, 32 साल तक। और 32 साल बाद निकल के क्या आता है? 32 साल बाद निकल के आता है कि उनको सज़ा क्या मिलती है? उम्र कैद, यानी कि 10 साल 14 साल, उसके बाद वो छूट जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, अब इसको आप न्याय कहेंगे क्या? इसलिए जो है बाबा का जब बुलडोजर चलता है तो लोगों को लगता है हाँ न्याय हो रहा है, कम से कम अपराधी के खिलाफ कुछ तो एक्शन होते दिख रहा है। नहीं तो आप सोचिए ये मामले भी अदालत में चलेंगे 5-5, 10-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल चलेंगे, और उसके बाद पता चलेगा 30 साल बाद उम्र कैद दे दी, फिर 30 साल बाद पता चलेगा किसी ने पैरोल दे दी, किसी ने सजा माफ कर दी। अब ऐसे जो है कानून, अगर ऐसे हमको चलाना है सिस्टम, तो फिर हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त कैसे कर पाएंगे, हम अपराधों को रोक कैसे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने कहा जब इस तरह से इंसाफ होता, अदालतों से हम नहीं देखते कि अदालतों से टाइमली इंसाफ नहीं हो रहा, इसलिए लोगों को ये कार्रवाइयां पसंद आती हैं। जो लोग
पीड़ित पक्ष है या जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग जरूर इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आम लोगों को पसंद आता है। इसलिए आम लोग जब, चाहे छतरपुर में जब बुलडोजर चलाओ या उत्तर प्रदेश में जब जब बुलडोजर चलता है, आम लोग बहुत खुश होते हैं। आम लोगों को लगता है यही ये तरीका ठीक है, क्योंकि फिर कह रहा हूं अदालतों में तो लंबी प्रक्रिया चलेगी, इसलिए तुरंत जो है इंसाफ कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी तरीके अपना रहे हैं, उसमें बुलडोजर हो या बाकी तरीके हों, उन तरीकों का खौफ जो है अपराधियों में है। इसलिए कई सारे अपराधी जो है गले में पट्टे डालकर हाथ ऊपर करके जो है सीधा थाने में आता है कि हाँ मैंने अपराध किया, मुझे जो है पुलिस पकड़ ले। इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में अगर होती हैं तो इसलिए इससे और इसके कारण जो है उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत लोगों कानून व्यवस्था का डर कायम है। अब अगर इसी मॉडल को दूसरे स्टेट भी अपनाना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? आखिर अपराधियों के मन में डर तो होना ही चाहिए कि भाई अब ये जो हाजी शहजाद अली है, इसकी 10 करोड़ से इसने पता नहीं कैसे कैसे जो है हराम का और किस तरह से इसने 10 करोड़ कमाया होगा, लेकिन जो भी है अब उसको कम से कम इस बात का तो लगा उसकी 10 करोड़ की संपत्ति चली है। अगली बार उसकी पुश्तें जो है ना सोचेंगी, अगर इसी तरह के मुख्यमंत्री या इसी तरह की सरकारें नहीं तो उसकी पुश्तें 10 बार सोचेंगी कि पुलिस पर पथराव करने से पहले। और पुलिस ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि हाजी इसको तो हाजी शहजाद अली इसका तो कर ही दिया, इसको तो बुलडोजर चला ही दिया। जो बाकी लोग जो भीड़ लाए थे ना, वो छोटे मोटे लोग थे, जो छोटे मोटे गुंडे होंगे, इनके समर्थक होंगे। पुलिस ने उनका भी मध्य प्रदेश में अच्छा इलाज किया, उनको जो है पूरे जो है शहर में घुमाया और शहर में घुमाते घुमाते का नारा लगा, और ये नारा लगा रहे थे कि पत्थर मारना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अब ये जो प्रक्रिया है, अब ये ठीक है, मैं तो इसके बिल्कुल समर्थन हूँ। जब आप इस तरह से अपराधी गुंडे, कम से कम उनको अगर कुछ तो शर्म होगी ना कि पब्लिक में उनका जुलूस निकल रहा है और वो नारे लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं हम कह सकते इसमें पुलिस कार्रवाई ऐसे ही कर रही है। पुलिस ने इसमें जो वीडियोग्राफी हुई थी, जो वीडियो में पुलिस ने एक एक आदमी को पहचाना, उसके बाद कार्रवाई कर रही है। तो वीडियो में जो लोग आए, जो लोग इस तरह से पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि जब हमारे यहाँ फिर अजमेर जैसे कांड होंगे और बलात्कारियों को सज़ा नहीं होगी, अगर उसी समय अगर अजमेर में जो कुछ हुआ था, अब सोचिए कितनी लड़कियां पागल हो गई, कितने लोगों ने इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी। अगर उसी समय जब ये चीज़ें सामने आई थी, ये जितने बलात्कारी हैं, ये जितने लोग हैं अजमेर सेक्स स्कैंडल में, अगर इनके घरों पर, इनकी दुकानों पर, इनके अवैध कब्जों पर, क्योंकि इन्होंने अवैध कब्जे भी कर रखे हैं, कोई खादिम परिवार से था, कोई जो है कांग्रेस का बड़ा नेता था, तो इन्होंने अवैध कब्जे जरूर किए होंगे। इनके अवैध कब्जों पर अगर बुलडोजर चल जाता, इनको एक फाइनेंशियली एक डेंट लग जाता, तो कम से कम लोगों को कुछ तो, अजमेर के लोगों को, पीड़ित लोगों को कुछ तो लगता कि हाँ इंसाफ हुआ है। लेकिन अब 32 साल बाद इंसाफ हुआ है, कितने लोग इससे संतुष्ट हैं मैं नहीं जानता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीड़ित इससे संतुष्ट होगा इसको लेकर के। इसलिए मैंने कहा कि भले आप कितना विरोध करें, राजनीतिक रूप से जो भी विरोध हो, लेकिन बाबा का बुलडोजर जो है वो न्याय कर रहा है। ऐसा सबको लगता है और सब लोगों को लगता है न्याय का ये तरीका सही है, क्योंकि अदालतों में चक्कर काटने से अच्छा है बाबा का बुलडोजर न्याय कर देता है, तो वो कम से कम कुछ तो राहत मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगता है ये बताइएगा मुझे। क्या आपको लगता है ये बुलडोज़र वाली जो ट्रीटमेंट है, क्या आपको लगता है ये बुलडोज़र वाला जो सिस्टम है ये अन्याय है या आपको लगता है न्याय है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आज आपकी प्रतिक्रिया भी सुनना चाहता हूँ कि आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।